अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 7 स्केचिंग ऑफ कर्व्स का हम कर रहे हैं। ओ ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, जो ऑप्शन नंबर ए का पार्ट 1 है, इन्होंने लिखा हुआ है कि y इज़ इक्वल्स टू -x² -7x -15 को लिखें -x + p का होल स्क्वायर और q की फॉर्म में। अगर किसी को कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आता तो पहले वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखे, ठीक है। मैं सिर्फ इन दोनों से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा x² -7x प्लस का हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया। -15 को साइड में रखें, माइनस x जो है वो x का स्क्वायर होता है, प्लस 7 जो है इसका हाफ कर दें, 7 को हाफ से 2 डिवाइड कर दें और यहाँ स्क्वायर लगा दें, और बाहर भी 7 का हाफ ही ले लें और उसका होल स्क्वायर ले लें, लेकिन माइनस के साइन के साथ। -15 अभी आपका साथ चल रहा है। अब ब्रैकेट ओपन करें, माइनस सिर्फ इसके साथ रहेगा। x + 7/2 को 3.5 भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। ये माइनस का था, ये तो प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 15। इसे ऐसे ही सॉल्व कर लें, -x + 7/2 का होल स्क्वायर, इधर ये हो जाएगा 16, 15 4 × 60 और 49, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 -x + 7/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 11/4। ये आ गई इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। ओके, अभी हम पार्ट ए पर ही, अब कह रहे हैं स्केच करना है, हेंस स्केच द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन जो ओरिजिनल जो इक्वेशन है हमारी वो यही है, ठीक है। अब इसी को लेके चलना है हमने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, फिर हम लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, फिर हम लिखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर हम लिखेंगे टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 0 में y इज इक्वल्स टू माइनस x की जगह 0, 0 + 7, 7/2 का होल स्क्वायर -11/4, ये हो जाएगा -7 7 × 49/4 -11/4। ये कितना हो रहा है, 9 और 1 10, 4 5 और 1 6, माइनस का 60/4 माइनस का 15। तो यानी कि जब आपने x 0 रखा तो y आपका माइनस का 15 आ रहा है, ठीक है। अब जब आप व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इक्वेशन में 0, y की जगह 0 इज इक्वल्स टू -x + 7/2 का होल स्क्वायर -11/4। वाओ, ये आ जाएगा इधर x + 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 11/4। इस पर रूट लेंगे, इस पर रूट लेंगे, तो ये तो रूट ओपन हो जाएगा, x/2 इज इक्वल्स टू नो रियल रूट्स, ठीक है। नो रियल रूट्स का मतलब ये है कि नो एक्स एक्सिस, कोई एक्स एक्सिस से नहीं होगा। तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी कहाँ से मिलेगी, तो फिर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमें जब रियल रूट्स ही नहीं हैं तो हमारे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। फिर हम ढूंढते हैं इसका टर्निंग पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब इस तरह के कभी हमारे पास पॉइंट्स आ जाएं तो हमारे टर्निंग पॉइंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। ये जो इक्वेशन है ना आपके पास, -x + 7/2 का होल स्क्वायर -11/4, ये और ये हमारे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। ये है मेरा p जो कि 7/2 है, ये हो जाएगा माइनस का 7/2, और ये है हमारा q माइनस का 11/4। ठीक है, ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। तो हमारे टर्निंग पॉइंट्स क्या आ गए, माइनस का 3.5 और 11/4 कितना होता है, 2.75, माइनस का 2.75। ठीक है, ये हमारे टर्निंग पॉइंट है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास कहीं पर भी नहीं होगी, बस लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी -3.5 पर हो जाएगी, यही मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी। ठीक है, तो मैं लाइन ऑफ सिमेट्री में यहाँ पर इसकी टर्निंग पॉइंट से लाइन ऑफ सिमेट्री मिली है हमें, x इज इक्वल्स टू -3.5। ठीक है, इसमें x एक्सिस वाले काम नहीं आएंगे, सही है। तो अब हम करते हैं इसके
इसकी स्केचिंग बताता हूँ, इसकी स्केचिंग कैसे होती है, ठीक है। माइनस का 15, ठीक है, तो इसका मतलब ये ऊपर होगा थोड़ा सा। एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट नहीं है तो एक्स एक्सिस से टच होगी भी नहीं, मुझे सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए, माइनस का 3.5, -1, -2, -3 और -4। ये मेरा माइनस का 3.5 है, माइनस का 3 होल 1/2, यही मेरी लाइन ऑफ सिमिट्री है, ठीक है। ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट देखना है, -3.5 ये है, माइनस का 2.75, -1, -2, -3, माइनस का 2.75 इस लाइन के सामने होगा, जो क्या आएगा यहाँ पर। बल्कि मुझे 15 भी चाहिए ना, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस का 15 यहाँ से गुजरना है इसने, और हमें चाहिए 2.75 ना, माइनस का 2.75 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको टर्न करवाएंगे, ठीक है। तो अभी जितना यहाँ से ये कर्व हो रहा है उतना ही यहाँ को भी मोड़िएगा इसको, ठीक है। ये आपने एहतियात से करने के, जो 15 की तरफ जितना घूम रहा है उतना ही आपका लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ ही घूमना चाहिए। इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री को आप चाहें तो थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिएगा, कहीं पहले एक रफली बना लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको बना लीजिएगा, देख लीजिएगा कि पॉइंट्स हमारे कितने बड़े जा रहे हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास आया है ये, इसका पार्ट ए सॉल्व हुआ है अभी हमारा, ठीक है। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट बी शायद लिंक्ड है या नहीं है पता नहीं, देख लेता हूँ मैं। पार्ट बी लिंक्ड तो नहीं है लेकिन इसी जैसा ही है। पार्ट बी का ऑप्शन 1 है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसको भी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 3x को सेलेक्ट करें और प्लस 4 को सेलेक्ट करें। x जो है वो x का स्क्वायर होता है, -3 को हाफ कर देंगे, 3/2 इसका होल स्क्वायर, और बाहर भी 3/2 का होल स्क्वायर लेंगे, ज़रूरी है ये कंप्लीट द स्क्वायर के लिए, और +4 अलग कर दें। x -3/2 का होल स्क्वायर -9/4 + 4, तो -9/4 + 4 कितना होता है, कैलकुलेटर से कर लेता हूँ मैं, यार है 7/4। तो x -3/2 का होल स्क्वायर और 7/4, ये आ रहा है प्लस का 7/4, ठीक है जी। अच्छा, अब यहीं से मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। टर्निंग पॉइंट आपका कहाँ पर मिलेगा आपको, देखो ये -3/2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2, कॉमा ये प्लस का 7/4 है तो ये 7/4 ही रहेगा, जो कि बनता है 4 × 1 = 4, 3/4, ठीक है, 1.75, और ये 1.5 बन जाएगा। ये टर्निंग पॉइंट है, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी यहीं से मिल जाएगी। जो एक्स एक्सिस होता है वही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। यही 1 होल 1/2 जो कि 3/2 है मेरा, ठीक है। और जब x 0 रखेंगे, अब वो निकाल लेते हैं बस, ठीक है। व्हेन x 0, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 9/4 + 7/4 और 7 16/4, तो ये हो जाएगा 4। तो x का 0 और y का 4। और व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, तो जब y इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये वाला आपका नो रियल रूट्स हो जाएगा, ठीक है। इसके क्यों नो रियल रूट्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो इसके भी स्केचिंग इसी तरह से करनी पड़ेगी हमें। वाई एक्सिस टर्निंग पॉइंट क्या है मेरे, ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री है 1.5, 1 और 2, ये 1 2 और 1.5 लाइन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पर बनेगी। पहले मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहा हूँ अभी, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो चाहें। रियल एक्स के कोऑर्डिनेट्स तो इसके हैं ही नहीं ना, तो मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अब मुझे चाहिए टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मेरा ये दिया हुआ है
1/1/2 जो कि ये है लाइन ऑफ सिमेट्री का, और 1 मैं अगर यहाँ 1 और यहाँ 2 लेता हूँ, ये 1 और ये 2, तो 1.75 यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट होगा इसका, ठीक है। और व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 4, तो 2 3, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, 2 3 और 4 यहाँ से गुजरेगा बस। तो जो लाइन ऑफ, अब जितना जितना इसने इस तरफ को बैंड होना है ना, उतना ही इसने इस तरफ को भी बैंड होना है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए, 3 और 4, जितना आपने यहाँ से बैंड करेंगे इस कर्व को, उतना ही आपने उधर भी इसको एक्सटेंड करना है। ये वाले ज़रा ध्यान से बनेगा क्योंकि इसमें आपके पास सारे पॉइंट्स अवेलेबल नहीं होते, राइट हैंड साइड वाले पॉइंट नहीं होंगे, तो इसको कर्व को थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, ठीक है जी। वैसे बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, फिर मैं आपको कह दूं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि स्केचिंग है। ये है मिनिमम पॉइंट, कर्व हमारा दिया हुआ है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है मेरी। बाकी अगर आप चाहें तो मार्क करना चाहें पॉइंट्स तो कर दें, वरना तो फिर छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे चाहें तो मार्क कर दें आप, 1/3/4 था ना ये, बस दैट्स इट, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।